बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन हमारा टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले हमने सीखी अपडेटेड कैश बुक बनाना। अगर आपने अपडेटेड कैश बुक वाला लेसन नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अपडेटेड कैश बुक बनाना सीखें। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है, डायरेक्टली सेकंड स्टेप आप ना पढ़ें। सही है। अब ये जो सेकंड स्टेप है बेटा, इसमें हमने बनानी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं BRS। सर, जब हम अपडेटेड कैश बुक पढ़ रहे थे तो हमने देखा सर के अपडेटेड कैश बुक में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अपडेटेड कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे। क्यों? हमें इसके बारे में पता नहीं था। जब हमें इसके बारे में पता लगेगा तो हम अपने रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे बेटा? अपडेट करेंगे। BRS इसका ऑपोजिट है। BRS में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सर वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने पास लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। सही है। जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। BRS बेटा हम जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, वो टी अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाते जैसे हमने अपडेटेड कैश बुक बनाई थी। ये हम बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म। तो स्टार्ट जो हम करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। किससे स्टार्ट करेंगे सर? बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट को बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक भी कहा जाता है। कैश बुक ये कहां से आएगा बेटा? बैलेंस। ये जो आप अपडेटेड कैश बुक बना चुके होंगे पार्ट ए में, ये वाले बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। अगर ये बैलेंस BD डेबिट पे आ रहा है बेटा हमारे हिसाब से तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अगर ये बैलेंस BD क्रेडिट पे आ रहा होता, ओवरड्राफ्ट होता, तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं। अरे बस नेगेटिव। अब अगर हम अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, थोड़ी देर में मैं बताता हूं। अगर हम अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे और वो क्या है सर? वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या चीज है सर? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब बेटा समझते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होता है। अनप्रेजेंटेड का मतलब ये बेटा, मैंने सप्लायर को एक चेक दिया लेकिन उसने वो चेक अभी तक जाके बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में जमा नहीं कराया। सर ऐसा क्या रीजन है कि मैंने सप्लायर को चेक दे दिया और वो चेक कैश नहीं करवा रहा? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बेटा। हो सकता है उसको भी पैसों की जरूरत नहीं है। जब उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो कह रहा है भाई सर ARD का चेक है, कोई मसला नहीं है, कभी भी जाके चेक करवा लेंगे, कैश करवा लेंगे। सही है। तो वो कह रहा है यार कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करवा लूंगा जब जरूरत होगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है उसको जरूरत तो है लेकिन वो बिजी बहुत है। सही है। वो बिजी बहुत चल रहा है, उसको टाइम नहीं मिल रहा। सही है। वो शाम में फ्री होता है जब तक बैंक बंद हो जाता है, इसलिए वो चेक कैश नहीं करा पाया। तीसरा रीजन ये हो सकता है बेटा कि हमने उसको चेक दिया लेकिन वो चेक मिसप्लेस हो गया, कहीं आगे पीछे वो रख के भूल गया, तो अब वो चेक ढूंढ रहा है। जैसे इसको चेक मिलेगा वो चेक कैश करा रहा है। बहरहाल उसने अभी तक चेक कैश नहीं कराया तो ये कहलाएगा अनप्रेजेंटेड। सही है। उसने अभी तक जाके प्रेजेंट नहीं किया। सही है। अब ये जो अनप्रेजेंटेड चेक होता है उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? अनप्रेजेंटेड के लिए ये होगा कि भाई देखो, जब मैंने सप्लायर को, अब इसमें मैं जो है ना थोड़ी स्टोरी भी सुना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एक सप्लायर को चेक दिया। सही है। वो बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ था, यार मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। मेरे पास पैसे थे नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कहीं से पैसे लिए उधार किसी दोस्त से। सही है। और क्या किया, मैंने अपने बैंक में डाले और मैंने उसको चेक दिया। मैंने बोला भाई मेरी जान छोड़। अब जब मैंने उसको चेक दे दिया, 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद जब मेरा बैंक जाना हुआ तो टू माई सरप्राइज उस बंदे ने अभी तक चेक कैश नहीं कराया। अब मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला यार ये क्या मजाक है कि यार वो तो इतनी जल्दी कर रहा था, मुझे चेक दे दो, चेक दे दो। अब 10 दिन हो गए, वो चेक कैश क्यों नहीं करा? मैंने उसको कॉल की, उसने फोन उसका नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। मैंने बोला नहीं यार कॉल तो करनी है। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप कॉल उसकी मिल गई। सही है। या कोई भी, मैंने उसको ऐप पे मैसेंजर पे कॉल की और मैंने उसको बोला यार आप कैसे आदमी हो? बोला यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, क्या मसला है? मैंने बोला यार आप अजीब आदमी हो कि मैंने आपको चेक दिया है, आप रो रहे थे रोज कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब जब मैंने आपको चेक दिया है तो आप चेक कैश क्यों नहीं कराते? यार वो देखो ये कह रहा है कि भाई देखो मेरी बात सुनो। सही है। कि मैं जो है उम्रे पे आया हुआ हूँ। सही है ना, मैं उम्रे पे आया हुआ हूँ और मुझे पैसों की जरूरत इसीलिए थी, मुझे उम्रे पे जाना था। लेकिन आपने जो है वो पैसे देने में थोड़ा देर कर दी और मैंने क्या किया, मैंने कहीं से पैसे उधार लेके अब मैं जो है वो उम्रे पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि भाई कोई ब्रांच मिल जाए,
फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक की, सही है, लेकिन मिल नहीं रही, सही है ना? अब पता नहीं खुल गई हो या नहीं खुल गई हो, मुझे पता नहीं। वो कह रहा है भाई मुझे ब्रांच मिल नहीं रही, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं जो जैसे ही वापस आऊँगा तो फिर मैं चेक कैश कराऊँगा, सही है? तो अभी ये है कि ये अनप्रेज़ेंटेड है। अब अगर आप देखो बेटा, मैंने सप्लायर को जब चेक दिया था तो मैंने क्या एंट्री बनाई और मैंने उसको कह दिया यार दुआओं की दरखास्त है भाई, माज़रत, सही है? तो बेटा जब मैंने सप्लायर को चेक दिया तो मैं क्या एंट्री बनाऊँगा, सप्लायर लायबिलिटी होता है, सप्लायर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने बैंक को कम कर दिया होगा ये सोच के कि पैसे गए, लेकिन चूँकि उसने अभी तक बैंक से पैसे निकलवाए नहीं, तो मेरे हिसाब से तो पैसे चले गए कैश बुक के हिसाब से, लेकिन मुझे पहुँचना कहाँ है, मुझे पहुँचना है बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसका आखिरी जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा मेरे हिसाब से सप्लायर ने चेक कैश करा लिया था तो मैंने तो एंट्री बना ली थी, लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूँ तो उसने तो चेक कैश कराया ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड बैक कर दूँगा। क्या कर दूँगा, रिवर्स कर दूँगा, ऐड बैक, कि मेरे हिसाब से पैसे चले गए लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक पैसे नहीं गए, इसलिए मैं इसको दोबारा ऐड कर दूँगा। अनप्रेज़ेंटेड समझ में आ गया? अनप्रेज़ेंटेड जो होता है बेटा वो हमारे सप्लायर होते हैं। कौन होते हैं हमारे? सप्लायर, जिनको हमने चेक दिया। दूसरा एक काम करना होता है बेटा, हमें लिखना होता है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, सही है? अनक्रेडिट जैसे अनप्रेज़ेंटेड चेक्स है सर, ऐसे ही अनक्रेडिटेड चेक्स क्यों नहीं है? ये लॉजमेंट्स क्यों? लॉजमेंट्स का मतलब होता है बेटा डिपॉज़िट्स। क्या मतलब होता है? डिपॉज़िट। अगर हम पैसे डिपॉज़िट करते हैं अकाउंट में तो इसको लॉजमेंट्स कहते हैं। तो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स जो है इसको डिपॉज़िट्स क्यों कहते हैं, लॉजमेंट्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि उसमें सिर्फ़ चेक नहीं होता, उसमें कैश भी हो सकता है। अब अनक्रेडिटेड की बेटा हमारे पास 2 मिसाल है, तो एक-एक करके बात करते हैं। पहली मिसाल ये बेटा, एक कस्टमर है, उसने मुझे चेक दिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट का, सही है? अब मेरा अकाउंट है मीज़ान बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैं चेक लेकर गया मीज़ान बैंक में, मैंने क्या किया, जमा करवा दिया, डिपॉज़िट करवा दिया। अब आपका मेरे से ये सवाल है कि अगर मैंने ये चेक अभी डलवाया तो अभी के अभी मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाएँगे या नहीं आएँगे? नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे सर? क्योंकि क्लियरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 तकरीबन 2 से 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं। सही है? ये होता है क्लियरिंग का प्रोसेस। अब क्लियरिंग का प्रोसेस है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसे जो है वो आ गए, लेकिन बैंक के हिसाब से ये अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो यार देखो, जब मैंने कस्टमर से चेक लिया तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी? बैंक को डेबिट किया होगा और कस्टमर को क्रेडिट। मैंने तो बैंक को बढ़ा दिया, सही? और जिस वक़्त मैंने बैंक में चेक डिपॉज़िट किया, उसी वक़्त मैंने कैशियर को बोला यार मुझे स्टेटमेंट निकाल दो, सही है? या घर जाके मैंने जो है वो ऐप से स्टेटमेंट डाउनलोड की, तो क्या उस बैलेंस के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जो अभी मैं चेक डलवा के आया हूँ? नहीं हो रहा होगा। अगर सेम बैंक का चेक होगा तो हो जाएगा, किसी और बैंक का चेक होगा तो वो क्लियरिंग का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बेटा कैश बुक के हिसाब से पैसे आ गए थे, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक पैसे आए नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको टेम्परेरी तौर पे क्या करूँगा? माइनस कर दूँगा। ये जो 2 डिफरेंस होते हैं बेटा, ये कहलाते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, सही है? इसके ऊपर मैं अक्सर एक स्टोरी भी सुनाता हूँ, ये जो अनक्रेडिटेड वाली है ना लॉजमेंट्स, ये जो क्लियरिंग वाला चक्कर है, सही है? क्लियरिंग वाला चक्कर ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो गया बैंक में पैसे डलवाए, सही है? और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो है वो चेक डलवाया मीज़ान में, सही है? और उसने बोला यार कि यार ये क्या सीन है कि ये पैसे मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आए? तो बोला सर ये क्लियरिंग प्रोसेस होता है, इसमें 2 से 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं। तो उसने बोला यार देखो कैशियर को ज़रा खड़े हो अपनी जगह से, वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, बोला यार ये देखो गेट के बाहर नज़र आ रहा है तुम्हें? बोला हाँ गेट के बाहर। बोला ये सामने ब्रांच है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, है ये बिल्कुल सामने, और तुम कह रहे हो कि भाई 2 से 3 वर्किंग डेज़ लगेंगे। बोला ये क्या मज़ाक है, क्लियरिंग का क्या प्रोसेस है? सामने ब्रांच है जाके चेक कैश करा लो। बोला सर ऐसा नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, सही है? तो उसको हमने क्या करना है भाई, एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको हमने फॉलो करना है। बोला यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या प्रोसीजर? और कैशियर ने उसको बड़ी अच्छी मिसाल दी। मिसाल क्या दी भाई? मिसाल ये दी, सर देखो बात पता है क्या है? बात ये है अगर आप यहाँ ब्रांच से निकले, बोला हाँ मैं निकला, ऑब्वियस सी बात है यहाँ थोड़ी बैठूँगा। बोला आप जैसे ही बाहर निकले, सही, और आपने रोड क्रॉस करने लगे और एक गाड़ी ने आके आपको मार दिया। और बोला वो जो गाड़ी ने आपको मारा तो और आपका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। सही है ना? आपकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई। और अब ये देखिए बिल्कुल सामने ही कब्रिस्तान भी है। तो अब मुझे बताएँ कि हम आपको फ़ौरन जो है वो वहीं पे दफ़न कर दें या पहले आपको घर लेकर जाएँ, आपको जो है गुस्ल दें, आपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़वाएँ, उसके बाद दोबारा कब्रिस्तान इधर लेकर आएँ? तो बोला बस सही है, मुझे मिसाल समझ में आ गई, आगे बात नहीं करनी है। सही है? तो ये है भाई आपका
अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, सही है, चेक वाली मैंने आपको मिसाल दे दी। मैंने आपको बताया बेटा जो अनक्रेडिटेड होता है उसमें सिर्फ जो है वो नहीं होता, चेक नहीं होता, उसमें कैश भी हो सकता है। कैश कैसे हो सकता है उसके लिए भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है, स्टोरी से फिर वो बात याद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल भाई आज हफ्ते वाला दिन है, सही है, मैं बैंक गया, सही है, और मैंने बैंक गया पैसे जमा करवाने, कैश था मेरे पास जो है ना, पूरा बैग था, सही है। अब कहाँ से आया था, सही, फीसें आई थी फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो अब ये मैं बैंक जो है वो गया, जो है वो कैश जो है वो बैंक में जमा कराने गया। अब मैं जब बैंक पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि भाई बहुत देर हो गई और बैंक बंद हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल हाफ डे था सैटरडे वाले दिन 1 बजे, और मैं पहुंचा 12:59। 12:59 पे मैं पहुंचा, गेट आधा बंद हो गया था, मैंने हीरो की तरह एंट्री मारी, सही है, गुलाटी मारता हुआ, सही है, अंदर गया। और जो है वो क्या हुआ भाई, वो जो दो गार्ड्स पड़े हुए थे उन दोनों ने जो है वो गन्स निकाल ली। बोला यार ये कोई मौलवी आया है, लग रहा है लूटने के लिए बैंक। मैंने बोला भाई देखो रुक जाओ, सही है, मैं तो भाई पैसे आप लोगों से लेने नहीं आया, ये बैग भरा हुआ है, मैं तो भाई ये पैसे देने आया हूँ, सही, मैं पैसे जमा करवाने आया हूँ। बोला सर अभी ये जो है वो ये बैग में पैसे हैं, अभी आप बैग में चले जाते, बॉडी बैग, सही है, अच्छा वो आपने बता दिया, सही है। अब मैंने बोला भाई देखो ये पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। अभी जितनी देर ये बहस हो रही थी उतनी देर में 1 बज गया। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो बोला सॉरी सर काउंटर बंद हो गया है, अब ये पैसे आप अभी नहीं दे सकते, अब आप आइएगा मंडे को। मैंने बोला यार देखो इतने हालात खराब है, आपको पता है मैं बड़ी मुश्किल से बचता बचाता आया हूँ, और ये पैसे हैं, अब ये इतना सारे मैं कैश लेके कहाँ जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी अभी मेरे अकाउंट में डाल दो। बोला सर अभी तो नहीं डाल सकते, बैंक बंद हो गया, सिस्टम लॉक हो गया, 1 बजे के बाद सैटरडे में फॉर एग्जाम्पल हम कोई एंट्री नहीं कर सकते। सही, सिस्टम बंद कर दिया उसने, नहीं मेरे सामने ही जो है कंप्यूटर बन गया और वो आराम से ऐसे बैठ गया। अब मैंने बोला यार ये क्या मजाक है, बदतमीजी है। तो मैंने बोला यार आप अपने जो है ना वो उसको बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, सही है। अब मैनेजर आया, अब मैनेजर बोलता है अरे ये तो सर एआरडी है, सही, हमारे तो अपने बच्चे इनके पास पढ़ते हैं। बोला सर एआरडी हुक्म करें, क्या मसला है। मैंने बोला भाई देखो मैं कैश लाया हूँ बहुत सारा, सही है, मैं घर जो है वो लेकर नहीं जा सकता, दो मशकूक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि ये पैसे क्या कर लें आप ये मेरे अकाउंट में जो है वो जमा कर। बोला सर हम आपके अकाउंट में पैसे अभी जमा तो नहीं कर सकते, हाँ ये कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है कि भाई मशकूक लोग पीछे पड़े हुए हैं, कि ये कैश आप रखवा दें, मैं सेफ में रख देता हूँ, मैं आपको कच्ची पर्ची बनाकर दे देता हूँ, सही है, कार्ड वार्ड पे लिख कर दे देता हूँ, और आप मंडे को ये पैसे सुबह पहला काम हम ये करेंगे आके कि पैसे आपके अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने बोला यार चलो ये भी सही है, पैसे अभी मुझे फौरन तो जरूरत है नहीं, ऑनलाइन बस रख तो लो, ठीक है। मैं रखवा के आ गया। जब मैंने पैसे बेटा बैंक में रखवाए, मैंने क्या एंट्री बनाई, मैंने एंट्री बनाई बेटा बैंक डेबिट, बैंक को बढ़ा दिया, और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैंने बैंक को बढ़ा दिया इस सोच के कि पैसे आ गए, और कैश को कम कर दिया, मेरी जेब से पैसे गए। अब जब मैंने घर जाके ऐप देखी तो क्या वो पैसे अभी मेरे अकाउंट में आ जाएंगे सैटरडे वाले दिन, या मंडे को आएंगे, मंडे में आएंगे, क्योंकि बैंक कैशियर ने, मैनेजर ने खुद बोला था पैसे कब आएंगे, मंडे। तो बेटा मेरे हिसाब से पैसे आ गए, लेकिन चूंकि बैंक के हिसाब से अभी पैसे पहुंचे नहीं है तो फिलहाल मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हो गया इन टर्म्स ऑफ कैश। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हो तो ये एग्जांपल हो सकती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो अनक्रेडिटेड होता है बेटा, ये होते हैं हमारे कस्टमर्स, सही है, कस्टमर का चेक है या कस्टमर से कैश आया, वो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अकाउंट में जमा कर रहा हूँ। अनप्रेजेंटेड सप्लायर होता है और अनक्रेडिटेड कौन होता है, कस्टमर। ये जो दोनों डिफरेंसेस होता है बेटा ये कहलाते हैं टेम्पररी डिफरेंस। क्या कहलाते हैं, टेम्पररी। टेम्पररी डिफरेंस ये होता है बेटा कि आज नहीं तो कल ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। क्या मतलब बेटा, अगर मैंने बेटा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक मीजान में डाला तो 2-3 दिन में वो पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएंगे अगर वो पार्टी जेन्युइन है। अगर मैंने हफ्ते वाले दिन कैश जमा करवाया तो मंडे तक ये पैसे मेरे अकाउंट में आ ही जाएंगे। तो ये टेम्पररी। ऐसे बेटा जब मैंने सप्लायर को चेक दिया, उसने अभी तक कैश नहीं कराया, तो आपको क्या लगता है सारी जिंदगी वो कैश नहीं कराएगा, नहीं, राइट। जब उसको पैसे मिलेंगे, जब उसको टाइम मिलेगा, जब उसको जरूरत होगी वो चेक कैश करा लेगा। तो ये टेम्पररी डिफरेंस। और ये जो हमने बेटा अपडेटेड कैश बुक बनाई थी और इसमें ये जो सारे डिफरेंसेस लिखे थे डेबिट और क्रेडिट साइड पे, ये कहलाते हैं परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है जब तक हम अपनी कैश बुक को अपडेट नहीं करेंगे और ये सारे ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हमारा और जो बैंक का हिसाब है वो कभी भी मैच नहीं होगा। हमारा और बैंक का हिसाब जो होगा उसमें डिफरेंस आता रहेगा, सही है। और टेम्परेरी डिफरेंस ये है कि बेटा इसमें हम कुछ ना भी करें, सही है, इन दो ट्रांजैक्शंस का, तो ऑटोमेटिकली मेरा और बैंक का हिसाब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो सर फिर मैं ये बना क्यों रहा हूँ बीआरएस, मैं इसलिए बना रहा हूँ सर ताकि मुझे पता लगे कि इन डिफरेंसेस के अलावा तो अब और कोई डिफरेंस नहीं रहा। इन डिफरेंसेस को अगर एडजस्ट कर दें तो मेरा और बैंक का अकाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा और बैंक का रिकॉर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा।
अब बेटा अगर हमने स्टार्ट किया अपडेटेड कैश बुक से, तो हम एंड कहाँ करेंगे? सही है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे एक और चीज याद आ गई, वो लिखा है मैंने एरर्स। सही है। अब यहाँ पे बेटा दो चीजें आ सकती हैं, एक तो एरर्स आ सकता है। एरर्स बेटा दो तरह के हो सकते हैं, या तो एरर हमसे हुआ है, सही, कैशियर से हुआ है, बिजनेस से हुआ है। अगर एरर हमसे हुआ है बेटा, तो उसकी करेक्शन हम कहाँ करेंगे? हम करेंगे कैश बुक के अंदर, अपडेटेड कैश बुक। अगर एरर हमसे हुआ है, अस लिखा है मैंने, तो करेक्शन कहाँ होगी? अपडेटेड कैश बुक में। अगर हमने गलती से बैंक को बढ़ा दिया था, तो अब बैंक को कम कर देंगे। और अगर गलती से बैंक को कम कर दिया था, तो अब क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और आपको पता है, अगर रिवर्सल होता है कि डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, तो फिर डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। और अगर क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ये रिवर्सल होता है। सही है। और बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि बेटा बैंक से गलती हुई हो, क्योंकि बैंक में भी इंसान काम कर रहे हैं हमारी तरह। सही है। और जो है वो मशीनें नहीं है। और गलती बैंक से भी हो सकती है बेटा। अगर गलती बैंक ने की तो क्या होगा? तो उसकी करेक्शन जो हम करेंगे, वो बीआरएस में करेंगे। और फिर हम बैंक को बता देंगे कि भाई आपसे मिस्टेक हुई है, अपने पास बराए मेहरबानी करेक्ट कर लें। तो पता ये चला बेटा कि अगर मिस्टेक हमसे हो रही है कैश बुक में, तो उसकी करेक्शन भी कहाँ होगी? अपडेटेड कैश बुक में, अपडेटेड बैंक अकाउंट में। सही। और अगर मिस्टेक हुई किससे? बैंक से, तो हम बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे। सही। करेक्शन तो बैंक करेगा, लेकिन हम अपने पास इसको कहाँ लिखेंगे? बीआरएस में। अब ऐड होगा या लेस होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का एरर। और बेटा अगर हमने स्टार्ट किया अपडेटेड कैश बुक से, अपडेटेड बैंक अकाउंट से, तो एंड कहाँ करेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कहाँ एंड करेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और बाद औक़ात ये होता है बेटा कि ये जो हमने फॉर्मेट बनाया, इसी फॉर्मेट का एक ऑपोजिट फॉर्मेट एग्जामिनर कहता है आप बनाओ। और वो फॉर्मेट ये होता है कि वो कहता है स्टार्ट करो बैंक स्टेटमेंट से। वो नोट में बताएगा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो बोलेगा टू अपडेट द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सही। या टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस विद द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। अगर पहले बैंक स्टेटमेंट की बात करें, तो इससे स्टार्ट करेंगे, या वो फॉर्मेट आपको बनाकर दे देगा और स्टार्ट करेगा बैलेंस अथवा बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा जैसा कि अगर आप देख रहे हैं, अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे, बैलेंस हमें पहले से दिया होगा, सवाल में एक बैंक स्टेटमेंट बनी हुई होगी। आपको पता है 3 कॉलम की होती है बैंक स्टेटमेंट, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा? हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास क्या आ रहा होता है? अपडेटेड बैलेंस आ रहा होता है। तो बेटा अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम उल्टा चलेंगे। तो उल्टा क्यों चलेंगे? जो लेस हो रहा था अनक्रेडिटेड, उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और जो अनप्रेजेंटेड ऐड हो रहा था, उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अपडेटेड कैश बुक। अगर हम यहाँ से चलें, तो ये बैलेंस हमें दिया हुआ होगा सवाल में, ये ऐड करेंगे, लेस करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? सही है, इस पे पहुंच जाएंगे अपडेटेड बैंक अकाउंट। तो सर कैसे पता चलेगा कि हमने सवाल सही किया है या गलत किया? अब वो डिपेंड करता है आपने स्टार्ट कहाँ से किया। अगर आपने स्टार्ट किया इससे बैलेंस बीडी से, और एंड किया यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे, तो ये बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑलरेडी सवाल में गिवन होगा। अगर ये और आपका बैलेंस जो आया और जो बैंक का सवाल में दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, वो मैच हो जाता है, इसका मतलब हमारा सवाल सही। और अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बैंक स्टेटमेंट से, तो एंड कहाँ करेंगे? अपडेटेड कैश बुक पे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस सही आया या गलत है? इसको बेटा हम इससे कंपेयर करेंगे बैलेंस बीडी से। किससे कंपेयर करेंगे? बैलेंस बीडी। अगर ये बेटा हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो ये बैलेंस बीडी कहाँ आना चाहिए? डेबिट पे। और अगर ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। अगर ये मैच हो जाता है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया? सही हो। सही है। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज आपको बताना जरूरी है, और वो क्या चीज है सर? वो ये चीज है कि फाइनल यहाँ पे जो हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं ना, रिवर्स वर्किंग, इसकी एक लॉजिक भी आपको बता देता हूँ कि हम ये रिवर्स वर्किंग क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। शुरू में तो मैंने आपको लॉजिक बताई कि अनप्रेजेंटेड को हम ऐड क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए ऐड कर रहे थे कि बेटा हमने सप्लायर को चेक दिया था, उसने कैश नहीं कराया था, हमारे हिसाब से पैसे चले गए, लेकिन बैंक के हिसाब से चूंकि पैसे गए नहीं है, तो हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं। अनक्रेडिटेड की मैंने आपको 2 मिसालें बता दी। एक बैंक वाली एग्जाम्पल, जब मैंने हफ्ते वाले दिन कैश जमा कराया था, सही है, तो ये आज ये अभी पैसे आए नहीं है, तो फिलहाल मैं उसको माइनस करूंगा। और कस्टमर का चेक था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मीजान में डाला, ये अभी तक कैश नहीं हुआ, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अब हम ये उल्टा कर रहे हैं, इसकी लॉजिक समझते हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? कि अगर हम बनाते हैं एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सही, जिसका पुराना नाम था बैलेंस शीट, तो एसओएफपी के अंदर बैंक बैलेंस आता है या नहीं आता? पहली बात तो ये बिल्कुल आता है। सर कहाँ आता है? एसओएफपी में बैंक बैलेंस या तो करंट एसेट्स में आएगा अगर पॉजिटिव बैलेंस है, या करंट लायबिलिटी में आएगा अगर बैंक क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही होता है।
तो अब एसओएफपी में बैंक बैलेंस कौन सा आएगा? अब हमारे पास 3 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है कि बैलेंस बीडी ये वाला आएगा, अपडेटेड कैश बुक बनाने से पहले वाला, कैश बुक का बैलेंस बिफोर अपडेटिंग, या कैश बुक का बैलेंस आफ्टर अपडेटिंग, या या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। 3 ऑप्शन है, सही है। एक बार वीडियो पॉज करें, सही, और पहले सुन ले एक बार सवाल दोबारा, सही। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ एसओएफपी, तो उसमें बैंक बैलेंस कौन सा आएगा? बैलेंस बीडी ये वाला आएगा, अपडेट करने से पहले वाला, या बैलेंस बीडी ये वाला आएगा, अपडेट के बाद वाला, या ये वाला बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कहाँ पे? एसओएफपी में। वीडियो पॉज करें और जवाब सोचें। सर अगर आपने सोचा और आपका आंसर अगर ये वाला आ रहा है, बैलेंस बीडी अपडेट से पहले वाला, जो कि गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि इसमें तो ये सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये वाला बैलेंस गलत है, सही है। और अगर आप कहते हैं सर ये वाला बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो सर ये भी गलत है, सही है। ये क्यों गलत है वो मैं अभी बताता हूँ, सही है। और अगर आप कहते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आना चाहिए, ये वाला बैलेंस, तो ये जो है करेक्ट बैलेंस है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ, रिवर्स वर्किंग वाली, सही है। एक तीर से दो शिकार करते हैं बेटा। अगर बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, लेकिन ये बैलेंस सही नहीं है, क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि इसमें दो टेम्पररी डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? टेम्पररी। तो बेटा अगर मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देख रहा हूँ, तो मेरे बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा एक ट्रांजेक्शन है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। अनक्रेडिटेड का क्या मतलब है सर? अनक्रेडिटेड का मतलब ये है बेटा कि कस्टमर ने मुझे चेक दिया, लेकिन वो चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, सही। मीज़ान बैंक और स्टैंडर्ड चार्ट वाली एग्जांपल, या हफ्ते वाले दिन मैंने अकाउंट में पैसे डलवाए जो कि अभी तक आए नहीं है। लेकिन मुझे बताओ यार कि मंडे तक या 2-3 दिन में ये पैसे आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे। तो बेटा जब ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, जो उल्टा वाला हमारा तरीका है, तो हम क्या करेंगे, अनक्रेडिटेड को प्लस कर लेंगे। अनक्रेडिटेड को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अनप्रेजेंटेड क्या होता है बेटा? अनप्रेजेंटेड हमने सप्लायर को चेक दिया, उसने कैश नहीं कराया, लेकिन क्या आज नहीं तो कल वो चेक कैश कराएगा या नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा। अगर उसको बेटा चेक कैश कराना ही नहीं होता, तो वो क्यों आता रोज, क्यों धक्के खाता हमारे पास कि भाई चेक दे दो, चेक दे दो? इसका मतलब बेटा आज नहीं तो कल वो चेक कैश जरूर कराएगा। जब वो चेक कैश करा लेगा बेटा, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, अपडेटेड बैंक अकाउंट के ऊपर, अपडेटेड कैश बुक पे। और ये वो बेटा बैलेंस है जो रियल बैंक बैलेंस है, जो कहाँ रिपोर्ट होगा बेटा? एसओएफपी में रिपोर्ट होगा। कहाँ रिपोर्ट होगा बेटा? एसओएफपी में। बात समझ में आ गई? तो बीआरएस का ये उल्टा वाला फॉर्मेट है, यही मैंने अलग से लिखा है बेटा यहाँ पे, कि अगर स्टार्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट से, तो क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। ये जो अनक्रेडिटेड लेस हो रहा था, फिर इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और बेटा ये जो अनप्रेजेंटेड हमारा माइनस कर रहे थे, इसको हम यहाँ लेस कर रहे हैं, सही है ना। जो ऐड हो रहा था वो लेस हो जाएगा, और जो लेस हो रहा था वो ऐड हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। और रियल बैंक बैलेंस कौन सा होगा बेटा? जो एसओएफपी में आएगा, ये वाला बैंक बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो आई होप बेटा आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना आ गई, सही। अब इसके इंशाल्लाह आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी।